नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन पे हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय आईएएस ऑफिसर के बारे में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो लंदन से की, लेकिन लंदन में मन न लगने के कारण जब वो भारत आई तो भारत आने के बाद कड़ी मेहनत से आईएएस बनी। आईएएस बनने के बाद उनके अंदर एक जुनून था कि वो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, आम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे और जितनी योजना है उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ धरातल पे लागू करेंगे। और उन्होंने इस काम को बहुत बखूबी तरीके से किया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तब मिली जब वो मिर्ज़ापुर में बहुत अच्छा काम करने के बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र के बाद 4 महीनों तक उनकी पोस्टिंग को वेटिंग पे रखा गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आईएएस ऑफिसर दिव्या मित्तल के बारे में। एक ऐसे ऑफिसर जो भारतवर्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। आधुनिक भारत में ऐसे ऑफिसर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हर एक काम के लिए अधिकारियों के लिए जवाबदेही तय की है, हर कार्य को समय पर क्रियान्वयन करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया, ऐसे ऑफिसर के लिए आज हम बात करेंगे। और बात करने का मुख्य विषय इसलिए क्योंकि कई दिनों से ये चर्चा का विषय है और जब इनकी मिर्ज़ापुर से ट्रांसफ़र हुई तो कई लोगों ने इस पर हैरानी जताई है, क्योंकि मिर्ज़ापुर में के लहुरिया देह गांव में 76 साल बाद पानी पहुंचाने का अगर श्रेय किसी को मिलता है तो वो आईएएस ऑफिसर दिव्या मित्तल को। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे की कहानी बड़ी रोचक होती है और कामयाब इंसान के पीछे की कहानी रोचक के साथ बड़े संघर्ष के साथ रहित होती है। तो वही भारत के कई ऐसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है जिनके पीछे बहुत संघर्ष है, उनके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 2001 में जब आईआईटी दिल्ली से बीटेक की परीक्षा पास आउट की तो 2005 में आईआईएम बैंगलोर से एमबीए की परीक्षा पास आउट की। उसके बाद इनको लगा कि शायद कुछ और इनोवेटिव करना चाहिए, तो इसके लिए वो लंदन चले गई। लंदन में जहां पर जेपी मॉर्गन एक फाइनेंस कंपनी है, उस फाइनेंस कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। लगभग 1 साल वहां पर काम किया। बहुत लग्जरी लाइफ इनकी चल रही थी, बहुत अच्छा खासा इनके पास इनकम भी था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि किसी की नियति में अगर कुछ और है या उसके भाग्य में कुछ और है तो उसको वही करना है जो उसके नियति में लिखा हुआ है। 1 साल तक काम करने के बाद इनको मन नहीं लगा, फिर ये इंडिया वापस आ गई। इंडिया वापस आने के बाद 2013 में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो 2013 में यूपी कैडर बैच की आईएएस ऑफिसर बनी। आईएएस बनने के बाद उनकी सबसे पहली जो पोस्टिंग हुई थी वो सीतापुर में उप विभागीय मजिस्ट्रेट के तौर पे अपने कार्य की यहाँ पर शुरुआत की। फिर उनकी पोस्टिंग हुई 2015 में केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार ने तब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा था और नीति आयोग में 3 महीने तक इन्होंने अपनी सेवा दी। लेकिन पोस्टिंग का सिलसिला यहीं थमा नहीं। उसके बाद इनकी पोस्टिंग डायरेक्ट मेरठ में कर दी गई, जहां मेरठ में 2017 तक लगभग 2 साल के लिए मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर कार्य किया। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जब एक बार कोई बड़े अफसर बन जाते हैं तो उसके बाद अपनी शिक्षा को शायद बहुत कम लोग होते हैं जो जारी रखते हैं, या अमूमन बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो यूं ही स्टॉप कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब आगे शिक्षा को बढ़ा के क्या करना है, जितना हमें हासिल करना था हमने हासिल कर लिया। लेकिन आईएएस दिव्या मित्तल यही नहीं रुके। 2019 तक उन्होंने माइक्रो मास्टर, डाटा इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जैसे गंभीर विषयों पर अपना काम किया और अपनी शिक्षा को जारी रखा। उसके बाद 2019 में ही इनकी पोस्टिंग बरेली में हुई और बरेली के मुख्य विकास प्राधिकरण अधिकारी के तौर पर उन्होंने वहां पर कार्य किया। फिर पोस्टिंग उनकी हुई 2 साल के लिए संत कबीर नगर में, जहां पर जिला अधिकारी के तौर पर उन्होंने कार्य किया। लेकिन कहानी में जो अभी रोचक बात आनी थी वो तब आई जब इनकी पोस्टिंग संत कबीर नगर से मिर्ज़ापुर में कर दी गई। मिर्ज़ापुर में पोस्टिंग के बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर को बड़े बारीकी से देखने की कोशिश की और देखने के बाद उनको पता चला कि मिर्ज़ापुर में एक ऐसा गांव है लहुरिया देई, जहां पर आज़ादी के बाद अभी तक कोई पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। कई डीएम वहाँ पर आए, कई बड़े बड़े अफसर आए, उन्होंने देखा, पॉलिसी देखी, लेकिन वहाँ पर एक नकारात्मक माहौल बना हुआ था कि कोई ऑफिसर आया है उनके लिए कुछ नहीं होना है, ना ही वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था की जानी है। तब जिलाधिकारी दिव्या मित्तल वहाँ गई, वहाँ की चीज़ों को बहुत बारीकी से उन्होंने समझा, उनको एनालाइज किया कि यहाँ की मुख्य समस्या क्या है। फिर बीएचयू के बड़े बड़े विशेषज्ञ को बुलाए, वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन के बहुत एक्सपर्ट्स को बुलाए और एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर पानी को किस तरीके से लाया जाए
किस तरीके से योजनाओं को बनाया जाए ताकि लहुरिया देहरी जैसे गांव में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। फाइनली उनका जो मेहनत है यहाँ रंग लाया और आज़ादी के 76 साल बाद उस गांव में पहली बार पानी की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को देखकर जहाँ चौतरफा IAS ऑफिसर दिव्या मित्तल की बहुत आवाज़ वाहवाही हुई। कई लोगों ने उनकी प्रशंसा में बहुत सारी अच्छी बातें कही। चारों तरफ ये बातें फैल गई कि IAS ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर जो गरीबों की आवाज़ को सुनते हैं, जो हमदर्द हैं उनके लिए और जिनका बिहेवियर ऐसा है कि हर कोई उसे अपना बना ले। तो एक ऐसे अफसर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी और मुद्दे की बात तब हुई जब इनका मिर्ज़ापुर से ट्रांसफ़र हो गया। लोगों ने सोचा और कई लोगों जो एक्सपर्ट है उनका कहना है जब कहीं पे बहुत अच्छा काम होता है उनको वहाँ समय देनी चाहिए, लेकिन इंडियन पॉलिसी में ऐसा क्या है कि अच्छे काम के रिवार्ड में उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कहीं दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र करके किस तरीके से वर्क किया जा सके। इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बल तब मिला जब ये पानी की व्यवस्था को यहाँ पर जिला अधिकारी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और अपनी कार्यशैली की योजना से इसको क्रियान्वित किया। तो एक बहुत बड़ी सभा वहाँ पर बुलाई गई। इस सभा में लोकल जितने पॉलिटिकल लीडर थे उनको इन्विटेशन नहीं मिला। हो सकता है कि जब लोकल पॉलिटिकल लीडर को इन्विटेशन नहीं मिला उसके बाद इनकी पोस्टिंग की बात आई, तो पोस्टिंग की बात आने के बाद आम लोग बहुत गंभीर रूप से वहाँ पर रोने लगे। कई लोगों का कहना है कि कितने अफसर आए और गए लेकिन IAS ऑफिसर दिव्या मित्तल जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमदर्द रही सबके और उनके बिहेवियर में इतना तेजीपन था कि हर कोई उनका कार्यशैली का दीवाना हो जाए। अब बात आती है कि सोशल मीडिया पे इस बात पे बहुत आवाज़ उठी और लोग कैंपेन भी कर रहे हैं कि आखिर उनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ, और ट्रांसफ़र होने के बाद लगभग अगस्त 2023 तक उनको 4 महीने वेटिंग लिस्ट पर रखा गया। क्यों? अब कई लोगों का इसमें कहना है कि शायद इनके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल होगा, शायद इनके पीछे लोकल जो पॉलिटिकल लीडर है उनको इग्नोर करने की एक तरीके से यहाँ पर एक वर्क का जो रिजल्ट है वो सामने आया। लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है और इन सच्चाई के साथ जो सोशल मीडिया के कैंपेनिंग जो जोरों शोरों से चल रही है इस पर कितनी सच्चाई है, ये आपको और हम सभी को इसमें एनालाइज करना है और एकदम रियली जो बात है उस पर भी हमें पहुंचनी है। सो दोस्तों इस वीडियो पे बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको IAS ऑफिसर के बारे में बताने की कोशिश की कि किस तरीके से वो काम करते थे और काम के प्रति उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया और इन काम के प्रति उनके डेडिकेशन ने उनको कितनी ऊंचाइयों पर लेके गए। तो दोस्तों अब आपका काम है कि आप इस वीडियो पर जरूर वॉच करें, अपना कमेंट्स दें और ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पे जो ये बातें चल रही है इस पर कितनी सच्चाई है और जितनी बातें जो फैक्ट जो हम गूगल में अगर रिसर्च करेंगे बहुत सारे फैक्ट आपको नजर आएंगे उस पर कितनी सच्चाई है। हमारे वीडियो का मकसद मेन एक ही होता है कि हम किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें और आज भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब समय आपका है कि आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट हमें जरूर कर दें सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और फुली कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो पे हम काम कर सके। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।